ब्रज में एक बड़ो मेवा जाको बनत है साग। अपने यहाँ कुंभन दास जी की वार्ता में बेजर की रोटी और टेटी के साग को वर्णन है। तो कई लोगों को ये उत्सुकता थी कि बेजर की रोटी और टेटी को साग क्या होवे हैं। तो आज अपन ये कैसे सिद्ध करवे को वो देखेंगे। और ये सामग्री अपन जो साग बन रहे हैं वो दूधघर जो अरोगावे हैं वो लोग भी प्रभु को सिद्ध करके अरोगा सके हैं। लेकिन जो बेजर की रोटी है वो सखड़ी में बन रही है। तो जो दूधघर धर रहे हैं वो लोग राजगिरा की पूड़ी के संग भी ये सामग्री अरोगा सके हैं प्रभु को। अपने यहाँ की रीत की और प्रभु की प्रिय सामग्री है ये। तो जरूर से आप ये सिद्ध कीजिए। और अभी बाजार में टेटी भी मिल रही है। हर जगह मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप प्रयास करोगे तो आपको मिल जाएगी टेटी। और या को आप साल भर स्टोर करके रख सको हो। तो या की विधि में दिखा रहे हूँ कैसे स्टोर करवे को और कैसे ये सामग्री सिद्ध करवे की। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं तो आपको देखने मिलेंगे और आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो देखिए अपन बेजर की रोटी और टेटी को साग कैसे सिद्ध करवे को या की रीत देखिए अपन। ये टेटी है जो बहुत सामान्यतः बाजार में सरलता से फरवरी मार्च अप्रैल में महीने तक मिल जावे हैं। तो याको मैंने अच्छे से जल में खासा कर लिए हैं। अभी हमें अपन जल पधरावेंगे और याको अपन भिगो देवेंगे। या तरह से पूरे जल में डूब जावे इतना याको भिगो देवे के। और 5 दिन तक अपन को ये प्रोसेस रोज करनी है। रोज या को पानी अपन को बदलना है और नयो पानी या में भरना है। 5-6 दिन तक मैंने या को टेटी को मैंने रोज जल बदल्यो है। और आज आप देख सको या को रंग पूरा बदल गया है। जो हरो रंग होता है हमें से थोड़ा ये ब्राउनिश कलर को हो गया है। अब अपन को या को सारो जल निकाल लेवे को है और फिर अपन आगे की प्रोसेस करेंगे। जल निकाल के अब या को एक कपड़ा पे सूखा देवे को थोड़ी देर के लिए। या को अच्छे से फैला के या को 1-आध घंटा के लिए रहवे देवे को। तो जो भी जल को भागे वो निकल जावे को। और फिर या को अपन खट्टे पानी में पधरावेंगे। या को सारो पानी मैंने निकाल लिया और 1-आध घंटे बाद सारो पानी एब्जॉर्ब हो गया है। अब या में मैं नमक और हल्दी पधराऊंगा। सेंधा नमक और हल्दी या के ऊपर अपन पधरा देवेंगे। अगर आपके पास संधाना सिद्ध करवे में सु जो खट्टो पानी बच्यो हो, आम में से जो कच्ची कैरी में से जो खट्टो पानी बच्यो हो, तो डायरेक्ट वो भी आप यहाँ में बदरा सको। तो हल्दी नमक और नींबू बदरावे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सबन के पास वो अवेलेबल नहीं होवे या लिए मैंने ये हल्दी नमक और नींबू वालों दिखा रहा हूँ मैं। अच्छे से या को मिक्स कर लेवे को। अपन ने जो 5-6 दिन तक या को पानी चेंज कियो वो या लिए क्योंकि बहुत ही कड़वे हुए, अतिशय कड़वे हुए या लिए या को सारो कड़वोपन निकालने के लिए रोज या को पानी बदलो जावे है। तो या को जो कड़वोपन है वो सारो निकल जावे है वामे से। और ये पूरा साल नहीं मिले या लिए अपन को या तरह से स्टोर करना पड़े या को। तो ही अपन उत्सवन में या फिर कभी नित्य में भी अरोगानो हो तो अरोगा सके या लिए या कुछ स्टोर करने के लिए ये प्रोसेस करनी पड़े हैं। अब यहाँ पे मैं नींबू को रस पधराऊंगा। ये मैंने 12 नींबू लिए हैं और या को रस मैंने यहाँ में पधराया है। रस इतना होना चाहिए कि ये अच्छे से यहाँ में भीगे रहे। इतना रस अपन को यहाँ में पधराना है। अब ये स्टोर करने के लिए तैयार हो गए हैं।
या को कांच की बरनी में या फिर 4 लॉक वाले डिब्बा में भर के अपन बाहर या फिर फ्रीज में कहीं भी रख सके हैं। एडवाइजेबल है कि फ्रीज में रखे, और जब भी आपको अपन को साग सिद्ध करना हो तभी या में से ये डंठल निकाल के आगे की प्रोसेस कर सके हैं। लेकिन अब ये अभी या को साग सिद्ध नहीं हो सके, या को 15 दिन के लिए अपन को आथना पड़ेगा, फिर ही या को जो टेटी को जो शाक है वो सिद्ध होवेगा। तो यहाँ तक की ये प्रोसेस हो गई है। तो 15 दिन बाद को जो प्रोसेस है वो अब देखिए अपन। यहाँ पर टेटी की मैंने सारी डंठल निकाल ली है, और ये जो आते पाए थे वो ही लिए हैं, और अब या को अपन कूटेंगे। यहाँ में अपन को इतना ही कूटना है कि एक के 4-5 टोक जितने हो ऐसे दरदरो ही कूटना है, चटनी जैसे अपन को नहीं करना है। यहाँ पर दरदरो या को कूट लियो है मैंने, और यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल गरम करने के लिए रखियो है। तेल गरम हो गया है, अपन यहाँ में सरसों पधरावेंगे, राई जाको का अपन वो पधरावेंगे। राई फूटवे लग गई है। अब यहाँ में अपन हींग पधरावेंगे, घिया किस कियो हो, अदरक लियो है, आप कूट के भी ले सको अदरक को। कड़ी पत्ता, यहाँ में मिर्चा नहीं लेवे के, हरे या लाल कोई भी मिर्ची नहीं लेवे की है, अदरक की दिखास सो ये तीखो बनेगा। अब यहाँ में अपन टेटी पधरा देवेंगे। सब अच्छे से मिला लेवे को, और यहाँ में अपन को लूण या हल्दी नहीं पधरावे की है, क्योंकि अपन आते में ऑलरेडी पधरायो है। जो अगर अभी अपन यहाँ में लूण पधरावेंगे तो बहुत ही खारो हो जाएगा, और या को अधिक सीजवे नहीं देवे को है। अब गैस बंद कर लेवेंगे अपन, और अब या को अपन साजेंगे। अपन ने कटोरी में पधरा लिया है। अब या के ऊपर ढेर सारी हरी धनिया पधरावेंगे। तो ये अपना टेटी को शाक तैयार हो गया है। बेजर की रोटी बनाने के लिए मैंने यह आटा लिया है। आटा में 2 भाग गेहूं के और 1 भाग लाल चना, जो देसी चना जो आवे कच्चे वाले, जो अपन साग सिद्ध करवे में वापरे हैं कठोल के, वो लेवे के। 2 भाग गेहूं और 1 भाग लाल देसी चना। या को अपन को चक्की में पीसा लेवे को आटा, घर में भी आप पीस सको, और नॉर्मल जो गेहूं को आटा होवे रोटी बनावे को ऐसो ही करवे को, दरदरो नहीं रखवे को। अब यहाँ में अपन सेंधा नमक पधरावेंगे और मोंड पधरावेंगे। अपन घी को मोंड करेंगे। आप चाहो तो मसाला वाली भी कर सको हो, लेकिन जनरली ये मसाला बिगैर की ही बने हैं। अब ये सब मिला लेवेंगे और जलसु या को मीडियम आटा गूँथेंगे, जैसे अपन रोटी को गूँथे हैं ऐसा। अपन ने यहाँ को आटा गूँथ लिया है, नरम मीडियम नरम रखे हुए आटा। अब अपन यहाँ की रोटी बेलेंगे। इस तरह से यहाँ की लोइये करके अब यहाँ को गेहूँ को सूखो आटा जो होगा वहाँ में अच्छे से लपेट कर
अभी आके अपन रोटी बेलेंगे। या की रोटी बेल ली है और यहाँ पर मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। तवा अच्छे से गरम हो गया तो अब यहाँ में अपन रोटी बदरा लेंगे। जो पहली बाजू है वो अधिक नहीं सीखनी है अपन को। या को पलट दे देंगे। प्रोपोर्शन गेहूं और चने को यही रखवे को अपन को या में कोई भी चेंजेस नहीं चलेंगे। और कई लोग को खबर है कि पूछेंगे कि या में डालिया चले कि नहीं, ऐसा सब नहीं चलेगा। अपन को कच्चे जो चना आवे वो ही लेवे के हैं, देसी चना। मैंने यहाँ दूसरी रोटी भी बेल ली है। या में यदि आप मसाला करो तो याकू थेपला की तरह तेल में अपन को सेकवे को याकू। दूसरी बाजू अपन को अच्छे से पकवे देवे की है। अच्छे से ये फूल गई है। या को थाली में पधरा ले लेंगे और दूसरी रोटी भी तैयार है बेल के, वो हम यहाँ में पधरा लेंगे। या के ऊपर अपन घी कर देंगे। हम अपने घर में तो कोई भी सादी रोटी या फिर बेजर की रोटी कोई भी सिद्ध करें तो हम चम्मच से घी लगाए हैं। श्री जी में और निधि वगैरह मंदिरन में तो रोटी को एक बड़े घी के पात्र में भिगो के ही बाहर पधरावे हैं, मतलब डुबो के ही बाहर पधरावे हैं। या को पलट देंगे। अभी दूसरी ओर भी सही हो पक गई है। अभी आपको गैस पे कर देंगे। हम देख सको कितनी बढ़िया सी फूले हैं ये रोटी। या को भी अपन या में पतरा दे देंगे। या तरह से अपनी बेजर की रोटी भी सिद्ध हो गई है।
या तरह से भी अपनो बेजर की रोटी और टेटी को शाक सिद्ध हो गया है भोग दरवे के लिए। ये कोई विशेष उत्सव की कोई सामग्री नहीं है, याकू तो अपन को नित्य में कभी भी आप रोगा सको हो।